नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। परभनी शहर के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के करीब ही तुराबुल हक नगर यहाँ पर 22 नवंबर 2022 को 2.25 लाख रुपये का चोरी का माल लंपास किया गया है। यहाँ के एक घर में अकबर खान और इनके परिवार के सदस्य हैदराबाद को किसी प्रोग्राम में गए हैं और प्रोग्राम में जाने के वजह से 22 नवंबर 2022 को ही ये हैदराबाद में मौजूद थे। उसी रात जैसे ही इनके घर में कोई नहीं था, इसी का ही अज्ञात चोरों ने फ़ायदा उठाया, जिसको लेकर 23 नवंबर 2022 को जब ये अपने परभनी शहर में अपने घर वापस आए तो इन्हें 23 नवंबर 2022 को सुबह के 10 बजे घर आने के बाद में पता चला कि इनके घर में चोरी हुई है। और चोरी जिस तरह से की गई है, इनके घर में लगभग 1,10,000 रुपये नकद और उसी के साथ में कई तोले सोना भी इनके घर से चोरी किया गया है। और चोरी करने का अकबर खान इनके तकरार पर परभनी के कोतवाली पुलिस स्टेशन पे अज्ञात चोरों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। इस बारे में पुलिस निरीक्षक शरद जरहाड़ और उसी के साथ में सहायक पुलिस निरीक्षक दिनेश मुड़े ये काम देख रहे हैं। और घटनास्थल पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कोतवाली पुलिस स्टेशन की जानिब से श्वान पथक भी बुलाया गया है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। और श्वान पथक बुलाने के बाद में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन अज्ञात चोरों ने यहाँ पर इस घर का माल, सोना चांदी और घर के नकद पैसे जिस तरह से चोरी करके लेकर गए हैं और चोरी करके ले जाने के बाद में वो कौन चोर है जिन्होंने ये इस घर में लॉक होने के बाद इस घर में चोरी की है और दूसरे मंजिले पर से जाकर इन्होंने जिस तरह से चोरी की है, उसी का पता लगाने के लिए श्वान पथक बुलाया गया। और श्वान पथक बुलाने के बाद में उसी के साथ में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी यहाँ पर पुलिस महकमे की जानिब से बुलाए गए हैं। और अकबर खान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस बारे में दी है और इनके घर में सिर्फ गलती से एक ही रात 22 नवंबर 2022 को ये अपने किसी काम से हैदराबाद गए और हैदराबाद जाने के बाद में 23 नवंबर 2022 को जब सुबह 10 बजे आए तो उन्हें यह पता चला कि रात में ही 22 नवंबर 2022 की रात को ही इनके घर में चोरी की गई है और इनके नकद 1,10,000 रुपये और सोने के जेवरात, इनके घर से सोने और चांदी के जेवरात भी इनके घर से चोरी किए गए हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और अज्ञात चोरों ने जिस तरह से इनके घर में आकर चोरी की है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे के लोग फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट किस तरह से यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अपने काम में अब उस चोर के पीछे लगे हुए हैं जो इस अज्ञात चोर ने इनके घर में चोरी की है। अकबर खान इनके घर में चोरी की है और चोरी करने के बाद में इनके घर से नकद रकम और सोने और चांदी के जेवरात इनके घर से लेकर गए हैं। और यही नहीं, इनके अलावा इनके घर से ड्रिल मशीन भी, जिस तरह से एक काम करने की मशीन है, वो भी इनके घर से इन अज्ञात चोरों ने लेकर गए हैं, ऐसा भी अकबर खान इनकी जानिब से कहा गया है। और जिस तरह से इनके घर में श्वान पथक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पूरी तरह से जांच कर रहे हैं कि कौन वो चोर है, अब उसकी छानबीन करने की कोशिश पुलिस महकमे की जानिब से, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जानिब से पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि उस चोर का किसी भी तरह से पता लगाया जाए। और जिन लोगों पर इनका शक है, ये भी इनसे जानते हैं कि किस तरह की इन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट किस तरह से इनके घर में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अकबर खान और इनके लड़के ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी। अपने घर में 1,10,000 ऐसा नेट कैश गया और अंगूठी रिंग ऐसा मिला के करीब और 1 लाख के ऐसी 2 लाख के करीब चोरी हो गई। और 20 तारीख को शादी थी हमारे बहन की और 22 को वलीमा रिसेप्शन था हैदराबाद। हम सब लोग गए हुए थे और जैसा हम सुबह आए 23 की सुबह तो देखा कि सामने गेट पर लॉक जैसा ही वैसा था, लेकिन अंदर आने के बाद पूरे लॉक सामान वगैरह सब टूटे हुए थे। और ऐसा हमें मालूम होगा कि चोरी हो गई बोल के हमने कंप्लेन करे कोतवाली पुलिस स्टेशन में। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिनों पता लगा कि कौन एक सोना गया। ड्रिल मशीन थी और ड्रिल मशीन भी थी, उसके साथ बीट के सूटकेस था, मोबाइल के चार्जर, मोबाइल चार्जर और तो ये कैमरे से मालूम हो जाएगा। दरगाह के जो कमान पास कैमरा है ना, एसपी साहब से मालूम। 1-2 कैमरे में आए चोर लोग, तो इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएंगे इस उम्मीद करता हूँ। तुराल एरिया का है, तुराबुल हक नगर है।
खान साहब के घर के सामने का एरिया है, सामने ही घर है, दरगाह रोड पर बनी। हमारा नाम अकबर ख़ान ताहिर ख़ान है। हमारे बच्ची का वलीमा था 22 के शाम में, तो वलीमे को गए सुबह 10 बजे से आप दूसरे दिन 10 बजे आए तक। ये रात में चोरी 2:36 को हुई चोरी। और इसमें एक ड्रिल मशीन और उसकी बैग, बीट की बैग रही थी, वो बैग ले गए। और 24 कैरेट के 2 तोले सोना ले गए, चांदी 10 तोले और कैश 1,10,000, बेटे की 3 ग्राम की अंगूठी और छोटे बेटे का चार्जर, इतना सामान गया। आस पड़ोस वालों को आपने बोलकर नहीं गए थे? बोल के गए थे, मगर वो नौकरी वाले हैं बेचारे, 12 बजे तक जगते, बाद में सो जाते, फिर उनको सुबह में ड्यूटी जाती। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने वाले के दिख रहे बोलते हैं यहाँ पे जो आलिया, क्या नाम है उनका, अबरार इलाही साहब है ना, उनके इसमें दिख रहे बोलते हैं। वो ड्रिल मशीन वो लेके जा रहे हैं ऐसा। हाँ, कुर्बान अली शाह दरगाह की तरफ जा रहे बोल के। अच्छा, ऐसा किसी पर डाउट है कि आपको ऐसा शक वगैरह? हाँ, अब कुर्बान अली शाह के पास फिर पुलिस वाले खुद कर लेते तहकीकात। हाँ, नीचे गेट को कुफल था तो कुफल वैसे रखे उन्होंने। वो जाते वक्त दिखे कैमरे में 2:36 कुछ तो भी है, ये इधर से उतरे समझे बाजू से। 24 नवंबर 2022 को परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित महात्मा फुले महाविद्यालय यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। स्थानिक स्वराज्य संस्था राष्ट्रवादी कांग्रेस ये अब पूरे ज़िले से ताबे में लेने वाली है, ऐसा भी इस पत्रकार परिषद में कहा गया है। जिस तरह से अब पाथरी विधानसभा मतदार संघ में अब कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस की जानिब से आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर ये पाथरी विधानसभा मतदार संघ के कांग्रेस की जानिब से आमदार है, उसके बारे में आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और पत्रकार परिषद में इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर और दूसरी पार्टियों को लेकर कहा है। आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में किस तरह की बात आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी इन्होंने कही है। नाही, मतदारसंघ काँग्रेसचा नाही, मतदारसंघ मूळ राष्ट्रवादीचाच आहे। राष्ट्रवादीचाच मतदारसंघ काँग्रेसकडे गेलेला आहे। दुसरे क्रमांकावर त्या ठिकाणी सुरेश वरपुडकर त्या ठिकाणी राहिले होते, म्हणून त्या ठिकाणी ती जागा काँग्रेसला सुटलेली आणि राष्ट्रवादीचे मी स्वतः आणि आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मनाभावातून काम करून ते काँग्रेसची जागा निवडून आणली। आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जागा पूर्वी सुरेश देशमुख काँग्रेसकडे होती, पवार साहेबांनी राष्ट्रवादीकडे घेतली, मला उमेदवारी दिली, मी निवडून आलो। आता माझ्याकडे जागा असताना पुन्हा काँग्रेसकडे गेली। तर असं नेते मंडळी एखादी जागा बदल करून घेऊ शकतात, त्याच्यामध्ये असं काही म्हणजे अवघड काम नाही। आणि त्या ठिकाणी राष्ट्रवादीची ताकद आहे भरपूर, पाथरी मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादीची ताकद आहे, जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादीची ताकद आहे। म्हणून आमची आग्रहाची विनंती पक्षाच्या नेत्याकडे आम्ही केलेली आहे की हे मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सोडून घ्यावा, असं प्रकारची विनंती आम्ही पक्षाच्या नेत्याकडे जयंत पाटलाकडे आम्ही केलेली। आणि ज्यावेळेस ते निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये निर्णय होतील त्यावेळेस ते याच्यावर दोन्ही पक्षाचे नेते बसून विचारविनिमय करतात। विधान परिषद न लढवता तुम्ही आता विधानसभा लढवण्याची जर ही जागा नाही सुटली तर मग तुम्ही काय म्हणता? मुळात मी आणि सुरेश वरपुडकर दोन्ही पाथरी मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते। सुरेश वरपुडकर भी राष्ट्रवादीमध्ये होते, मी भी राष्ट्रवादीमध्ये होते। पवार साहेबांनी एक तोडगा काढला होता की एक विधान परिषदची काँग्रेसची जागा मला देऊन त्या ठिकाणी विधानसभेला वरपुडकरला ही जागा सोडावी म्हणून त्या कालखंडामध्ये असा निर्णय झाला होता। पण वरपुडकर काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळं त्या जागावर मी आमदार असताना मला लढवावं लागली। आता हे असं काय अवघड अजिबात नाही आणि दोन्ही पक्षाचे नेते मिळून त्या ठिकाणी निश्चितपणे तोडगा काढतील आणि पक्षाचे नेत्याचे कानावर काय सांगता येत नाही, केव्हाही निवडणुका होऊ शकतात। त्याच्यासाठी आमची बांधणी, पक्षाची बांधणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बांधणी आता आम्ही सुरू केलेली आहे की भविष्यामध्ये पाथरी विधानसभा मतदारसंघ हे राष्ट्रवादी लढणार आहे। त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी नाही, बिघाडी होण्याचा काय प्रश्न आला? महाविकास आघाडी एक जागेमुळे थोडी बिघाड होऊ शकतो आणि बिघाड होण्याचा उद्देश बी नाही, जागा सोडून घेण्याचा उद्देश आहे। आणि त्या ठिकाणी मी आपला मनोगत त्या ठिकाणी व्यक्त केला की मला लढायची आहे, माझी इच्छा आहे, त्याच्यामुळे बिघाडी होण्याचा काही प्रश्न नाही। आणि जागा नाही सुटल्यावर पक्षाच्या नेत्याने नाही सांगितल्यावर तर मग तर काही लढण्याचा प्रश्नच नाही। पण आपला मनोगत तो त्या ठिकाणी पक्षाच्या नेत्याकडे मानावं लागेल।
जर समजा आजच्या बैठकीत काय झालं एक सर? आजच्या बैठकीमध्ये सगळे आम्ही पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे उपस्थित होते. त्या ठिकाणी मी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. 23 नवंबर 2022 को परभनी शहर के पाथरी रोड स्थित मन शांति हॉस्पिटल में लगभग दोपहर के 3:30 बजे के करीब यहाँ सर्पमित्र सौरभ पवार इन्हें बुलाया गया है। वो इसके लिए कि यहाँ के लोगों ने मन शांति हॉस्पिटल से सर्पमित्र सौरभ पवार इन्हें कॉल किया और कॉल करने के बाद में इन्हें बताया कि यहाँ पर सांप है और सांप को रेस्क्यू करने के लिए 15 मिनट में ही सर्पमित्र सौरभ पवार ये यहाँ पर गए और उस सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया है और सुरक्षित पकड़कर उसे ऐसी जगह छोड़ा गया है, उसका रेस्क्यू करके उसे ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ पर इंसानों की आवाजाही नहीं है। ऐसी जगह पर इस सांप को छोड़ा गया है। इस सांप का नाम ड्रुक्याघोनस बताया जा रहा है, जिसे इंग्लिश में सैंडबो भी बताया जाता है। बिना जहर वाला ये सांप है और इसे किसी तरह का कोई जहर नहीं होता है, ऐसा भी सौरभ पवार इन्होंने बताया है। सर्पमित्र सौरभ पवार इन्होंने उस वक्त उस सांप का रेस्क्यू किया है जिस वक्त वो गिलेरे को निगल रहा था और गिलेरे को निगलते वक्त ही उस सांप का रेस्क्यू सर्पमित्र सौरभ पवार इन्होंने किया है और उस सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। 23 नवंबर 2022 को परभनी शहर के गुलशन बाग कॉर्नर स्थित गुलशन फंक्शन हॉल यहाँ पर परभनी एमआईएम यूनिट परभनी की जानिब से जिस तरह से पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का यहाँ पर जिस तरह से गाइडलाइन किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान मुस्लिम समाज के नौजवान लोग यहाँ पर आए और इन्होंने इस प्रशिक्षण से फ़ायदा उठाया, इस प्रशिक्षण से फैज़याब हुए। पूरी मालूमात यहाँ पर जिस तरह से एमआईएम पार्टी की जानिब से दी गई है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम समाज के नौजवान मौजूद थे और मौजूद रहने के बाद में परभनी के एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान, उसी के साथ में परभनी एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष के अलावा परभनी शहर अध्यक्ष अखिल मुल्ला ये भी यहाँ पर मौजूद थे और इन्हीं के साथ में पत्रकार सैयद सगीर साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड डीवाईएसपी अनवर खान साहब इन्होंने भी यहाँ पर आकर अपनी मालूमात दी और जिस तरह से इन्होंने पुलिस महकमे के लोगों में किस तरह का यहाँ पर पुलिस महकमे में जाने के लिए किस तरह का यहाँ पर काम करना चाहिए, ये भी अनवर खान साहब इनकी जानिब से मालूमात दी गई है। इसी के साथ में समाज सेवक सलीम खान ये भी यहाँ पर मौजूद थे, सैयद सगीर साहब, उसी के साथ यहाँ पर पत्रकार फ़हीम खाजी साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जिस तरह की मालूमात दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए मेहमान खुसूसी ने दी है और क्या कहा है। घटकापर्यंत पोलीस भरतीची माहिती व्हावी या अनुषंगाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजे एमआयएम यांच्या जिल्हाध्यक्षाच्या तर्फे आणि एमआयएमच्या कार्यकर्त्यातर्फे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यामध्ये खूप विद्यार्थी आले ज्यांच्या मनामध्ये खूप प्रश्न होते की पोलीस भरती कशी करावी, प्रशासनामध्ये कसं यावं, UPSC MPSCचा अभ्यास कसा करावा, त्यासाठी त्यांनी मला पुसद येथून बोलवलं होतं। माझं नाव प्राध्यापक सलमान सय्यद आहे आणि मी स्पर्धा परीक्षेची जनजागृती करतो जेणेकरून समाजामध्ये पोलीस भरती MPSC UPSC याची माहिती हवी। तर आज हा सगळ्यात चांगला कार्यक्रम इथं आयोजित केला। तर माझे परभणीकरांना विनंती आहे आणि आव्हान आहे की जे मुलं 12वी पास आहे ते कोणत्याही समाजाचे असो त्यांना जास्तीत जास्त मुलांना 12वी पास मुलांना पोलीस भरती करण्यासाठी आव्हान करा आणि त्यांना फॉर्म भरण्यासाठी तुम्ही विनंती करा जेणेकरून ती सगळ्यात मोठी जी पोलीस भरती आलेली आहे त्याच्यामध्ये 18,000पेक्षा जास्त जागा आहे। तर अशा मुलांना मोफत फायदा होईल आणि जे आता सध्या सरकारकडून 10% EWS आरक्षण मिळालं, जे इकॉनॉमिकल विकर क्लास म्हणजे जे आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे त्यांना 10% आरक्षण मिळालेलं आहे। तर अशा विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम EWS सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र बनवून घ्या। त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या वडिलांची TC आणि त्यांचे काही डॉक्युमेंट लागणार, उत्पन्नाचा दाखला, डोमेसाईल या सगळ्या गोष्टी घेऊन तुम्ही तहसील ऑफिसला जा आणि पहिले EWSचं प्रमाणपत्र बनवून टाका आणि त्यानंतर मग नेट कॅफेवर जाऊन पोलीस भरतीचा फॉर्म भरून टाका। आज पुलींमध्ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाकडून आमच्या पक्षाकडून पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्कशॉप एक घेण्यात आला होता। त्यामध्ये आमचे अकोल्याचे प्रोफेसर सलमान साहेब यांनी चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केला। या शिबिरामध्ये वर्कशॉपमध्ये विद्यार्थ्यांनी चांगली हजेरी लावली, तसेच विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनी पालकांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारे हजेरी लावून चांगल्या प्रकारे प्राध्यापक सलमान
यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे की कशा प्रकारे मुलांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करावी, पोलीस भरतीसाठी तयारी करावी, अग्निवीरसाठी तयारी करावी आणि हा कार्यक्रम अत्यंत चांगल्या प्रकारे थाटामाटात भूषण पक्षाने आले ते आज रोजी संपन्न झाला. जिंतूर शहर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके जयंती के इनके जन्मदिन के मौके पर सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था और सर्व रोग निदान शिविर में बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके जन्मदिन के मौके पर हेल्थ चेकअप कैंप और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से हेल्थ चेकअप कैंप के अलावा फ्री डिसीज कैंप भी रखा गया था. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके जन्मदिन के मौके पर हेल्थ कैंप रखने वाले लोगों ने दी है. टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के 272वीं योम पैदाइश के मौके पर हमारे टीपू सुल्तान ब्रिगेड के जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसमें हमने जो है 532 से ज़्यादा पेशेंट आज मुकम्मल किए हैं और उसमें से कई पेशेंट आँखों के थे, कई पेट के थे और डॉक्टर खलील साहब और भी दीगर डॉक्टर जो है औरंगाबाद से साई हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर जो है उन्होंने भी तशरीफ़ लाए थे. और इसमें जो है हर साल हम डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ ऐसी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के योम पैदाइश पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे कौम का फ़ायदा हो और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. परभणी के एसपी रागसुदा आर इन्हें लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से परभणी जिले में अवैध धंधे चल रहे हैं, गुटखा माफिया जिस तरह से यहाँ पर खुलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया लोक श्रेय मित्र मंडल के सर्वा सलीम इनामदार इन्होंने दी है. परभणीच्या पोलीस अधीक्षक रागसुदा आर यांना प्रत्यक्ष भेटून परभणी शहरातील व जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबद्दल माहिती देऊन स्थानिक गुन्हे शाखेस सक्षम व अनुभवी पोलीस निरीक्षक नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर मॅडम यांनी वरिष्ठांचे काय वरच्या लेवलला पाहून काय ते निर्णय घेण्यात येईल. आताचे पोलीस निरीक्षक सक्षम असल्याचा निर्वाळा दिला. शहरामध्ये ठिकठिकाणी झालेले घरफोडी, खून, महिलांचा खून, इतर तपास यंत्रणेमध्ये महिला पोलीस अधीक्षक यांच्या सूचनेनुसार व तसेच मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी प्रयत्न करून जीवाचे रान करून आरोपी गजाआड केले. तेही लोकश्रेय मित्र मंडळाच्या वतीने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु सध्या जे काही शहरामध्ये अवैध व्यवसाय, अवैध प्रकार चालू आहे ते सर्व निदर्शनास आणून देऊन त्यामुळे स्थानिक गुन्हे शाखेत पोलीस निरीक्षक नेमण्याची प्रामुख्याने मागणी लोकश्रेय मित्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा लोकश्रेय न्यूजचे संपादक सलीम इनामदार या नात्याने अकबर इनामदार यांनी त्यांच्याकडे केली आहे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी,
मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।